ये जो क्वेश्चन है रूट 5 को प्रूव करो, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जो कि जिसका पार्ट है रियल नंबर्स, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन मैंने लिया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल। तो मैं आपको रूट 5 करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, और फिर आप उसके बाद हर तरीके के इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो सीधी सी बात है, नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं। अगर आपको पता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो देखो, कुछ नया ही जानने को मिलेगा आपको। नंबर्स आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? जो पहले होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्लास 10th तक आप इनको पढ़ोगे। फिलहाल तो ये आप अभी तक जितने भी टाइप के नंबर पढ़ चुके हो वो सब के सब रियल नंबर्स में आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। अब रियल नंबर्स दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहले रेशनल और दूसरे इर्रेशनल। रेशनल एंड इर्रेशनल। रियल नंबर्स केवल दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो रेशनल होगा या तो वो इर्रेशनल होगा। अब सवाल ये है कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स कौन होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिनको आप अपॉन में लिख सकते हो, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। शर्त क्या है कि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और जो दोनों नंबर्स आप लोगे p और q, ठीक है, वो दोनों के दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या मतलब है को प्राइम नंबर्स का? को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, 1 के अलावा वो किसी की टेबल में नहीं आने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते, मैंने लिखा 2/3, ठीक, तो मैं इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ठीक है, अपॉन में लिख दिया मैंने। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये किसी भी नंबर से कैंसिल हो सकते हैं? 2 और 3 किसी भी नंबर की टेबल में आता है? तो आप बोलोगे यस सर आता है, 1 की टेबल में आता है। क्या 1 के अलावा और कोई नंबर ऐसा है जिसकी टेबल में 2 भी आता हो और 3 भी आता हो? तो आप बोलोगे नहीं सर, केवल 1 की टेबल में आता है, मतलब ये दोनों 1 से कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जो केवल और केवल 1 से ही कटे, 1 से ही कैंसिल हो, ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और अगर वो नंबर्स इस तरीके से अपॉन में लिखे हों तो ऐसे नंबरों को क्या बोल दोगे? रेशनल नंबर्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिख दिया 3/8, 3/8। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो 1 से ही कैंसिल होते हैं, 1 की टेबल के अलावा और किसी भी नंबर में तो नहीं आते ये, ना 3 किसी की टेबल में आता है, 3 और 8 किसी भी एक नंबर की टेबल में नहीं आता, केवल 1 ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। 1 3 ज़ा 3 एंड 1 8 ज़ा 8। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया 4/105 रेशनल नंबर है, कटेगा ही नहीं, कैंसिल ही नहीं होगा, है ना। मैंने लिख दिया 5/121, अगेन अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई रेशनल क्या होते हैं? और ख़ास तौर से इसको अच्छी तरीके से समझ लो, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप इसको प्रूव करने में करोगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? रेशनल नंबर्स की।
अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स कौन होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ऐसे नंबरों को क्या बोल दोगे? इर्रेशनल नंबर्स। मतलब क्या कि आप ऐसे नंबर्स जिनको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, है ना, पाई, ये जितने भी नंबर्स इस टाइप से होते हैं वो सब के सब आपके इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। शर्त यह है कि रूट में कोई भी स्क्वायर वाला नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने √4 लिख दिया तो क्या ये इर्रेशनल होगा? आप बोलोगे नो सर, इट इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, इस वजह से √4 जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक थ्योरम है, इसका इस्तेमाल भी हम इसको प्रूफ करने में करेंगे। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों का डायरेक्टली इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्ट यूज़ करूंगा। ठीक है ना? वहाँ पे मैं रेशनल नंबर नहीं सिखाऊंगा, इर्रेशनल नंबर नहीं सिखाऊंगा, ना ही इस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। तो आपको अभी इन तीनों चीज़ों को ढंग से समझ लेना है, ताकि जब मैं प्रूफ करूँ तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको पहले से पता हो। अब देखो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम पे भी स्टार लगा लेना। क्यों? ये पता होनी चाहिए, प्रूफ करने को तो नहीं आती, लेकिन इसी के यूज से ये प्रूव होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रही है थ्योरम। लेट p बी अ प्राइम नंबर। इन्होंने क्या करा, एक प्राइम नंबर ले लिया जिसको p से डिनोट कर रहे हैं। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, मतलब काट सकता है, कैंसिल कर सकता है, देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी कैंसिल कर सकता है। a क्या है? a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ये कह रहा है कि मान लो कोई नंबर है a स्क्वायर, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, a की जगह कौन है? 3, तो याद रखना a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर मतलब 9। कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, p क्या होगा? p कोई प्राइम नंबर होगा। तो मैंने कोई नंबर लेट कर लिया, p मान लिया मैंने 3 है, तो क्या ये 3 9 को कैंसिल कर सकता है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9 है ना, 3 टाइम्स जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो p है ये a स्क्वायर मतलब कि 9 को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, 3 की टेबल में 9 आता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर वाले नंबर को, किसी स्क्वायर वाले नंबर को कैंसिल कर सकता है, तो फिर वो जो स्क्वायर वाला नंबर है ना, वो जिसका भी स्क्वायर हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो हमारा जो प्राइम नंबर है वो इस 3 को भी कैंसिल कर देगा। मतलब कि अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कैंसिल हो ही रहा है। इसका मतलब ये है कि इस 3 को अगर मैं इस 3 से डिवाइड करूँगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने इस बार a स्क्वायर लिया, लेट से 64। आप मुझे जल्दी से बता दो 64 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे कि सर 64 तो 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया p, जो कि 2 है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, राइट? तो 2 क्या करेगा? क्या 2 इस a स्क्वायर मतलब कि 64 को कैंसिल कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर चेक कर लेते हैं। 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 3 ज़ा 6,
2 2 ज़ा 4। तो आप बोलेंगे यस सर ये तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 32। तो आप बोलेंगे यस सर ये तो कैंसिल हो रहा है ना। तो अगर 2 किसी स्क्वायर वाले नंबर को कैंसिल कर सकता है तो वो स्क्वायर जिसका भी हो रहा होगा, 8 का स्क्वायर आ रहा था ना 64, तो हमारा 2 8 को भी डिवाइड कर देगा। कैसे? अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, जो हो भी रहा है। तो बात समझ में आ गई कि अगर कोई सा भी स्क्वायर वाला नंबर किसी प्राइम नंबर से कट जाता है तो वो जिस चीज का भी स्क्वायर हो रहा होगा वो भी p से कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा 225, ये 15 का स्क्वायर होता है ना। क्या ये 5 से कैंसिल हो रहा है? p हमारा 5 है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। 5 से 225 बिल्कुल 100% कैंसिल होगा। तो अगर 5 225 को कैंसिल कर सकता है तो फिर 15 को भी कैंसिल कर देगा, ये बोलती है ये थ्योरम। क्लियर है बात? तो चलो फिर अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं इसके फटाफट। आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए फटाफट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड में क्या होता है कि आपको दो चीज़ें पता होती हैं और उन दो में से कोई एक चीज़ ट्रू होगी और दूसरी जो है वो फॉल्स होगी। तो आप फॉल्स का इस्तेमाल करके ट्रू प्रूफ करते हो। कैसे? मान लो एक लड़का है, ठीक है, और इसका जो नाम है वो अर्जुन भी हो सकता है और भीम भी हो सकता है। ठीक है, मेरे को पता है कि इसका असली नाम अर्जुन है, लेकिन अगर मुझसे कोई कह दे कि प्रूव करो कि इसका जो नाम है वो अर्जुन है, ये प्रूव करो, तो कैसे प्रूव करोगे? तो मैं क्या करूँगा, मैं मान के चलूँगा कि इसका नाम भीम है। मैं पहले से ही गलत सोचूंगा और फिर मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि इसका नाम भीम है। अगर मैं किसी पॉइंट पे आके फेल हो जाता हूँ, इसका असली नाम भीम प्रूव करने में मैं फेल हो जाता हूँ किसी पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली इसका जो दूसरा वाला नाम है अर्जुन, वो इसका असली नाम हो जाए। तो दो ही नाम थे इसके, अर्जुन या भीम, या तो अर्जुन या तो भीम। असली नाम अर्जुन था, लेकिन अगर मैंने क्या करा, उल्टा सोच लिया, गलत सोच लिया। मैंने मान के चला कि मैं भीम है इसका नाम, तो अगर मैंने भीम प्रूव कर दिया तो भीम ही नाम हो जाएगा। लेकिन अगर भीम प्रूफ करने में मैं फेल हो जाता हूँ तो फिर इसका ऑब्वियसली नाम क्या हो जाना है? अर्जुन हो जाना है। ठीक है, इसी मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने अभी आपको बताया था कि रियल नंबर्स दो ही टाइप के हो सकते हैं। रियल नंबर्स दो ही टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है रेशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। हम जानते हैं कि √5 क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि √5 कैसा नंबर है? √5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि प्रूफ करो कि √5 इर्रेशनल नंबर है, तो कैसे प्रूफ करोगे? तो हम मान लेंगे कि √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है, ना कि एक इर्रेशनल। एज्यूम करेंगे, याद रखना, मान लेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है और फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और किसी ना किसी पॉइंट पे आके अगर हम फेल हो जाते हैं ये प्रूव करने में कि वो एक रेशनल है, तो ऑब्वियसली वो क्या बचा? वो इर्रेशनल नंबर ही तो बचा। फिर समझ में आ गई बात? कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। इसमें प्रूफ हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट। आपने अपोजिट सोच लिया। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रेशनल। मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर √5 रेशनल नंबर है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q बोथ दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही को प्राइम होंगे। और को प्राइम कौन होते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो केवल 1 से कटे, 1 के अलावा और किसी की टेबल में ना आए। क्लियर है बात? यहां से मैं P की वैल्यू निकालता हूं, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, Q इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में √5Q। ठीक, √5 देखने में अच्छा नहीं लग रहा, स्क्वायर कर दो इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जरा स्क्वायर करेंगे हम इसका, स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, और P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? देखो 2 × 3 क्या होता है 6, मतलब क्या हुआ इसका कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो 6 आता है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो 6 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है वो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 की टेबल में भी 6 आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है। 2 की टेबल में 3 टाइम्स आता है और 3 की टेबल में 2 टाइम्स आता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरीके से P स्क्वायर यहाँ पे 5 × Q स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। भाई P स्क्वायर 5 से कटेगा क्योंकि P स्क्वायर का फैक्टर 5 दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर P स्क्वायर 5 से कट जाता है तो थ्योरम क्या बोलती थी? थ्योरम ये बोलती थी कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से कैंसिल हो जाता है तो जिसका भी स्क्वायर होता है वो P का स्क्वायर है ना ये, तो P भी डिविजिबल हो जाएगा किससे? डिविजिबल हो जाएगा 5 से। देखा थ्योरम कैसे यूज हो रही है यहाँ पे? इसे डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? भाई P भी किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर P 5 से कैंसिल हो जाता है तो P 5 से कैंसिल हो जाने का मतलब ये है कि P 5 की टेबल में आएगा, P 5 की टेबल में आएगा, तो 5 की किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे P मिलेगा। जल्दी से बताओ यस और नो। 5 की किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा। क्या मतलब है इसका? देखो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि 5 की टेबल में 100 आता है, तुम बोलोगे यस सर आता है, लेकिन मैंने फिर पूछा कि इसका मतलब ये हुआ ना कि 5 अगर 100 को कैंसिल कर सकता है तो 5 की टेबल में 100 किसी ना किसी प्लेस पे जरूर आ रहा होगा। वो प्लेस क्या है हमें नहीं पता, क्या होगी जरा बताओ? 20 होगी। 5 की टेबल में 20 टाइम्स करने पे 100 आएगा, है ना? ऐसे भी बोल सकता हूँ जैसे 6 जो है 12 को कैंसिल कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि 6 की टेबल में 12 आएगा और किस नंबर पे आता है? 2 टाइम्स आता है। अब यहाँ पे तो वो परफेक्ट नंबर दे रखा है आपको 12, 100, ठीक है, लेकिन यहाँ पे P दे रखा है, तो 5 की टेबल में P कहाँ पर आएगा हम नहीं बता सकते P कहाँ पर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो हम क्या लेट कर लेंगे, मान लेते हैं कि 5 की टेबल में P किस नंबर पे आता है? R नंबर पे आता है। R कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5R, जहां पे R क्या है? R इज एनी इंटीजर। R कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में, ठीक। 5 की R से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? P मिलेगा। क्यों? क्योंकि P 5 से डिविजिबल है, कट जाता है। अब इस वैल्यू को एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो इसका, स्क्वायरिंग करेंगे तो P का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25,
आर का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के कहाँ लगा देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, जरा लगाओ 1 में। तो 1 में कौन था, 1 में था 5q स्क्वायर, और पी स्क्वायर की जगह क्या लगा दोगे, पी स्क्वायर की जगह लगा दोगे 25 आर स्क्वायर। ठीक है, 5 से ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5r स्क्वायर। अब जैसे आपने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला था ये वाला, वैसे ही यहाँ पे भी कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्या, देखो क्यू स्क्वायर जो है वो 5 इंटू आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से भी कट जाएगा क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर से भी कट जाएगा क्यू स्क्वायर। भाई सेम टू सेम यही बात है। देखो 2 से 6 कट जाता है तो 2 की टेबल में आएगा 6, तो हम बोल सकते हैं कि 2 6 का फैक्टर है। बोल सकते हैं कि नहीं सकते, बताओ। 3 की टेबल में भी आता है 6, मतलब कि 6 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो ना। क्लियर है। तो यहाँ पे 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 5 की टेबल में क्यू स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लिख देंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी तो होगा डिविजिबल 5 से। यही तो थ्योरम पढ़ी थी आपने, डिविजिबल बाय 5। यही थ्योरम तो पढ़ाई थी कि अगर कोई स्क्वायर वाला नंबर किसी प्राइम नंबर से कट जाता है तो वो जिसका भी स्क्वायर होता है वो भी उस प्राइम नंबर से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी। अब देखो क्या समझ में आया, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जरा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो देखो, जरा ध्यान से देखना। P इज डिविजिबल बाय 5, P 5 से कट जाता है। Q इज डिविजिबल बाय 5, Q भी 5 से कट जाता है, P भी 5 से कट जाता है। और हमने यहाँ लिखा था कि दोनों P और Q क्या हैं, को प्राइम है। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों 5 से कट जाते हैं, जबकि को प्राइम बोलता है कि केवल 1 से ही कटेंगे और किसी से भी नहीं कटेंगे। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, जो हमने एज्यूम करा था वो तो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये दोनों 5 से भी कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस, लिख देंगे सिंस P एंड Q बोथ आर को प्राइम्स, दोनों ही को प्राइम्स थे, बट दे आर डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। लेकिन ये तो 5 से भी कट जाते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है कि ये दोनों को प्राइम थे लेकिन फिर भी 5 से भी कट गए, ये गलत हो गया। को प्राइम की डेफिनेशन को ये गलत प्रूफ कर रहे हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलत चीज क्यों आई, क्यों, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने एज्यूम ही गलत करा था। ठीक है, अगर हम सही वाला एज्यूम करते तो ये आता ही नहीं। तो हमने क्या करा, गलत चीज एज्यूम करी और गलत चीज एज्यूम कर दी, तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो गई। वो गलत चीज प्रूव हो गई, इसका मतलब जो बटा हुआ पार्ट था हमने इसको रेशनल लिया था
और अगर रेशनल फॉल्स प्रूव हो जाता है इसका मतलब इर्रेशनल होगा फिर वो नंबर, क्योंकि दो ही चीजें हो सकता है, या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। तो रेशनल है नहीं तो बचा क्या फिर वो इर्रेशनल। तो यहाँ लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू, क्यों अराइज हुई है, ड्यू टू आवर फॉल्स एजम्पशन, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत ली थी। ठीक है, हमने एज्यूम ही गलत करा था, और क्योंकि हमने गलती करी है तो इस गलती को हम सुधारेंगे। और सुधारेंगे कैसे, हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर √5 क्या होगा, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, √5 एक इर्रेशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं। इस पूरे मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहाँ पे आप अपोजिट चीज़ को ट्रू मानते हो और फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हो, और अगर वो चीज़ गलत प्रूव हो जाती है तो वो सही वाला पार्ट जो होगा, अपोजिट वाला जो पार्ट होगा, उसे आप फिर ट्रू मान लेते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा से देखना, 2-3 बार इसको कॉपी में खुद करके देखना, तब ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी आपको। दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करो और देखो, स्टार्टिंग से देखना। रेशनल का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है कि P/Q को प्राइम, ये सब मैं समझा दिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड में आ जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि अभी इसी टाइप की और भी वीडियोस आने वाली हैं चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।